अक्सर देखा गया है कि जब स्टॉक मार्केट स्ट्रांग होती है तो लोग ग्रोथ चाहते हैं, रिस्क लेते हैं, और जब गोल्ड स्ट्रांग होता है तो लोग सेफ्टी चाहते हैं, प्रोटेक्शन को खरीदते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर आज एक अजीब सी चीज हो रही है। गोल्ड जो है वो भी ऑल टाइम हाई पर है, और जो स्टॉक मार्केट है वो नियर टू ऑल टाइम हाई पर है। मतलब लोग एक साथ दो चीजें खरीदना चाहते हैं, ग्रोथ भी और प्रोटेक्शन भी। और हिस्ट्री के अंदर देखा गया है, जब भी ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है ना, तो उसके पीछे कोई नॉर्मल रीजन तो होता ही नहीं है। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि गोल्ड के अंदर जो रैली चल रही है वो एक अपॉर्चुनिटी है या फिर एक वार्निंग जिसको लोग इग्नोर कर रहे हैं। गोल्ड की प्राइसेस आमतौर पर 6 से 12% के बीच साल दर साल बढ़ते हैं, लेकिन जो हमने 2025 के अंदर रैली देखी, जो पिछले एक सवा साल से चल रही है, ऐसा हमें सालों में एक बार देखने को मिलता है। क्योंकि ये कोई आम रैली नहीं है, ये एक फियर रैली है। जब लोग फ्यूचर पर भरोसा छोड़ देते हैं, वो ग्रोथ को नहीं प्रोटेक्शन को खरीदते हैं। और प्रोटेक्शन का सबसे पुराना सिंबल है गोल्ड। तो सवाल ये नहीं है कि आखिर गोल्ड ऊपर क्यों है, असली सवाल ये है कि दुनिया को अचानक इतना डर किस बात का सता रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्फ्लेशन की वजह से गोल्ड बढ़ रहा है। आइए इसको समझते हैं। 2021-22 के डाटा के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इन्फ्लेशन थी वो बढ़ गई थी। उस टाइम इंडिया के अंदर 6 से 7%, यूएस में 9% और यूरोप के अंदर 10% तक इन्फ्लेशन पहुंच गया था। लेकिन उस टाइम भी ऐसी कोई एक्सप्लोसिव रैली गोल्ड के अंदर नहीं देखी गई, जो लेट 2024 के अंदर स्टार्ट हुई। तो इसका मतलब ये है कि गोल्ड सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से नहीं भागता। गोल्ड भागता है सिस्टम के कोलैप्स कर जाने के डर से। और जब बात आती है डर की, वो भी सिस्टम के कोलैप्स की, तो सबसे पहले जो रिएक्ट करते हैं वो करते हैं सेंट्रल बैंक्स। अब जो असली गेम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स क्वाइटली एक डिसीजन ले रही हैं। पहले उनके फॉरेन रिजर्व के अंदर 70% से ज्यादा हिस्सा यूएस डॉलर का होता था, लेकिन आईएमएफ के डाटा के अकॉर्डिंग आज डॉलर का जो शेयर है वो धीरे धीरे गिरकर 59% के आसपास आ चुका है। मतलब दुनिया जो है डॉलर पे अब इतना भरोसा नहीं कर रही जितना पहले करती थी। और जब भरोसा कम होता है ना, तो सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं, वो गोल्ड खरीदते हैं। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों के अंदर हजारों टन सोना हर साल खरीदा गया है। ये पिछले 50 सालों का सबसे बड़ा बाइंग फेज चल रहा है। इसके अलावा चाइना, रशिया, पोलैंड जैसे देश प्रॉफिट के लिए गोल्ड नहीं खरीद रहे, ये सर्वाइवल के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है अगर कल को डॉलर के सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो सिर्फ गोल्ड ही उनका रियल इंश्योरेंस होगा। और जब सेंट्रल बैंक्स की अगर बात करें, वो भी डॉलर से डरते हैं, तो समझ जाइए डॉलर के पीछे जो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रैक आ रहा है। अब सिस्टम के एक और डेंजरस पार्ट को समझते हैं, अमेरिका, जिसके ऊपर टेंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स का कर्ज है। हर दिन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर का एक नया डेट लेना पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को चलाने के लिए। अगर हम सिर्फ इंटरेस्ट की बात करें तो अकेला इंटरेस्ट पेमेंट ही $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है हर साल का। इस डेट को ऑनेस्टली कहूं तो रीपे करना पॉसिबल ही नहीं लग रहा। इसीलिए गवर्नमेंट के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो पैसे को प्रिंट करे। और जब पैसा प्रिंट होता है ना, तो करेंसी की वैल्यू धीरे धीरे गिरती है, सेविंग्स डाइल्यूट होती है और दुनिया डॉलर से भागने लगती है। और जब डॉलर कमजोर होता है तो दुनिया गोल्ड की तरफ भागती है। ऐसा ही हमने बिल्कुल सेंट्रल बैंक की एग्जांपल के अंदर देखा था। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा, गोल्ड और स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल रहा है। जब इकोनॉमी स्ट्रांग होती है तो पैसा स्टॉक के अंदर जाता है, जब इकोनॉमी में कोई टेंशन होती है तो पैसा गोल्ड के अंदर जाता है। लेकिन जब दोनों एक साथ स्ट्रांग हो जाते हैं, दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब होता है मार्केट के ऊपर ऑप्टिमिज्म है, लेकिन नीचे अनसर्टेनिटी भी चल रही है। और ये जो सिचुएशन होती है ना, हिस्ट्री के लिहाज से देखा गया है कि ज्यादा देर नहीं टिकती। या तो जो ग्रोथ है उसका बबल फूट जाएगा, या फिर जो फियर है वो फाइनली कंट्रोल ले लेता है। इसीलिए गोल्ड और स्टॉक मार्केट का एक साथ ऊपर जाना कोई सेलिब्रेशन का सिग्नल नहीं है, ये ट्रांजिशन का सिग्नल है। देखिए, एज अ इन्वेस्टर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ और सिर्फ अलर्ट रहना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको एज अ इन्वेस्टर क्या करना चाहिए। देखिए, इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने स्टॉक्स बेच दो। इस वीडियो का मतलब ये भी नहीं है कि आप सारे का सारा पैसा गोल्ड में डाल दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे, पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए जो दोनों सिचुएशन के अंदर काम करे। देखिए, जो गोल्ड है ना, वो अमीर बनने के लिए नहीं होता, गोल्ड होता है गरीबी से बचने के लिए। इसीलिए स्मार्ट इन्वेस्टर पैसा एक जगह कभी नहीं रखते, वो पोर्टफोलियो को इस तरह बैलेंस करते हैं जैसे कि
पैसे को ग्रो करने के लिए स्टॉक्स, स्टेबिलिटी के लिए बॉन्ड्स और सिक्योरिटी के लिए गोल्ड और रियल एस्टेट सबसे जरूरी चीज, ताकि जो हमारी रियल दुनिया से एक वैल्यू होती है ना वो जुड़ी रहती है। इसी तरह के पोर्टफोलियो को कहते हैं ऑल वेदर पोर्टफोलियो। देखिए, इस तरह के जो पोर्टफोलियो होता है ना, उसका जो गोल हाई रिटर्न तो बिल्कुल भी नहीं होता। उसका जो गोल होता है वो होता है सरवाइव करना, ताकि आप नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए बचे रहें। इस सिचुएशन के अंदर जो इस टाइम चल रही है मार्केट के अंदर, डाइवर्सिफिकेशन से बढ़िया ऑप्शन कोई है ही नहीं। ये एक बेसिक सेफ्टी ऑप्शन है। तो गोल्ड के अंदर जो रैली चल रही है ना, वो एक वार्निंग है कि सिस्टम स्टेबल नहीं है, और जो लोग टाइम पर समझ जाते हैं वही क्रैश के बाद भी खड़े रहते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो किसी अपने के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो अवेयरनेस है ना वही सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड का एक्सपोजर बढ़ाना चाहते हो तो कौन सा जरिया आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।